बच्चों, आपका मैथमेटिक्स का पेपर कैसा रहा कमेंट करें, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में जो भी आए हैं वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। हम आप बोले थे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और सच में आप देखिए एक भी क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज जो कराए गए हैं वो उससे बाहर नहीं आए हैं, ठीक है। तो जिसने भी करा होगा वो सारा क्वेश्चन कर दिया होगा, ठीक है। और कितना आपका सही हो रहा है कमेंट जरूर करें, ठीक है। जहाँ जो भी आंसर यहाँ मिलेगा आपको वो 100% सही मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर का आंसर क्या है आपका, वाले का पूछा है कि ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप इस पर सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, और आपको आंसर क्या मिलेगा वो भी बता दे रहे हैं। वो आपको आंसर मिलेगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है दो आपको मैट्रिक्स से भी दिया है, तो 6 से -5 भी दिया है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6 से ए में गुणा करेंगे और 5 से बी में गुणा करेंगे, उसके बाद घटाने पर हमको मिलेगा सी नंबर ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, अवयव दिया है और उसका परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त में क्या करते हैं कि जो रो होता है उसे कॉलम में चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। और जो कॉलम होता है उसको रो में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर रो को कॉलम में चेंज किया है, फर्स्ट वाले में भी किया है, सेकंड वाले में भी किया है, थर्ड वाले में भी किया है, लेकिन सही जो है वो किया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और चौथे में क्या दिया है आपको, ए बी दो अवयव दिया है और आपको बोला है एक्स निकालने के लिए, तो आप 2 से ए में गुणा कर दो, उसके बाद दोनों को जोड़कर और दूसरी तरफ ले जाओगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अब पूरा जब प्रक्रिया करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा में दिया है एक अवयव दूसरे अवयव के बराबर है। इसका मतलब कि उसका प्रत्येक अवयव अपने संगत अवयव के बराबर होगा। x 2x - 1 के बराबर होगा और y 9 के, तो y 9 तो 3 ऑप्शन में दिख रहा है। अब देखेंगे कि x 2x - 1 के बराबर होगा, तो जब तुलना करेंगे तो आपको x बराबर 1 मिलेगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का आपको अवकलन करना है। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो पहले मिलेगा 2 sin x, ठीक है। और फिर साइन एक्स का करेंगे तो मिलेगा cos x, ठीक है। और 2 sin x इंटू cos x का हमको जानते हैं फॉर्मूला किसका होता है, sin 2x का, ठीक। तो ये आपका sin 2x राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां का भी हो गया, और 7वां देखिए x⁵ प्लस cos 2x, इसका अवकलन करना है। तो x⁵ का करेंगे तो 5x⁴, और cos 2x का करेंगे तो माइनस का sin 2x हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, तो 5x⁴ माइनस का 2 sin 2x, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वां सेक इनवर्स एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x√x² - 1, ठीक है। 9वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, a⁴x लोगे, ठीक है, a⁴x का अवकलन। फिर देखिए log cos x का अवकलन, तो log x का समाकलन क्या होता है 1/x, तो 1/cos x हो जाएगा, और cos x का करेंगे तो माइनस का sin x, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, माइनस का tan x, ठीक है। 10वां का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 11वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 12वां का क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के करते हैं तो क्या आता है, आई आता है, और दोनों सेम है तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में है आपको एक सदिश दिया है और इकाई सदिश पूछ रहा है। तो इकाई सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं कि इकाई सदिश का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर जो भी जिसका भी निकालना हो इकाई सदिश वो और उसका परिमाण, ठीक है। तो ये आपका परिमाण से भाग दे दिए, तो परिमाण इसका निकालेंगे तो √6 आएगा, तो i + j + 2 के अपॉन का √6, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 13 का बी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके जो गुणांक होते हैं i j k के जो भी गुणांक होंगे उनका संगत जो गुणा करेंगे तो उनका योग 0 के बराबर आएगा। देखिए कैसे, 3 × 1 करेंगे, i का i के साथ करेंगे, j का j और k का k के साथ करेंगे, तो 3 × 1 करेंगे तो 3, ठीक है, तो हो जाएगा। और 1 में लैम्डा का गुणा करेंगे तो लैम्डा, और -2 का गुणा -3 में करेंगे तो +6, और ये किसके बराबर होगा, 0 के, तो यहाँ से लैम्डा क्या मिला हमको, -9 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, cot स्क्वायर एक्स dx का समाकलन क्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 16 क्वेश्चन है, सदिश दो दिया है, उनके बीच का कोण पूछ रहा है। इनका बीच का कोण बताने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इनका जो आई जे के का, जैसे हम लोगों ने 13वां क्वेश्चन किया है, 14वां क्वेश्चन जैसे हमने किया है वैसे ही इसको भी करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, आई का आई वाले के साथ क्या करेंगे, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, और माइनस का 12,
और प्लस का 10, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के, यानी कि इसके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर परस्पर लंबवत था, ठीक है, तो 0 से तुलना की -9 है, तो यहाँ पर जब 0 आया है तो उनके बीच कोण तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि a + b और इसका परिमाण a वेक्टर - b वेक्टर के परिमाण के बराबर है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन में एक सदिश दिया है और दूसरे सदिश पर प्रक्षेप पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको, कि जिस पर प्रक्षेप पूछ रहा है, कि मान लीजिए कि हम इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी। तो ए पर बी का प्रक्षेप पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटे में किस पर पूछ रहा है, तो ए वेक्टर पर पूछ रहा है, अपॉन ए वेक्टर का परिमाण, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद सारा सॉल्यूशन जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सही मिल जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है z बराबर 3x + 5y का न्यूनतम मान जहाँ की व्यवरोध x + y <= 2 हो, ठीक है। आप ऑप्शंस को चेक करिए। 16 रखेंगे, 16 के लिए जब इसको सेटिस्फाई करेंगे, x और y का वैल्यू करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन जब आप वहीं और अगर 0 रखते हैं, x और y 0 रखें, ठीक है, तो z का वैल्यू 0 मिलेगा, जो इसको भी संतुष्ट करेगा। 0 + 0 करेंगे तो 2 से छोटा हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी कोई दिया है z बराबर 3x + 2y और अधिकतम मान जहाँ की व्यवरोध ये संतुष्ट करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब 15 रखोगे तो आप, ठीक है, x और y का कॉम्बिनेशन बनाकर 15 रखोगे तो। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 22 क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स का समाकलन क्या होगा, तो सेक एक्स का समाकलन ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, तो log सेक एक्स + 10x, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेक पे पावर 5x × 10x dx का समाकलन करना है, ठीक है, तो इसका आप जब समाकलन करेंगे तो आपका राइट आंसर मिलेगा ये बी वाला 1/5 सेक पे पावर 5x + c, ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन, tan² x dx का समाकलन, तो इसका जब आप समाकलन करेंगे, ठीक है, तो आपका tan x - x + c मिलेगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सी नंबर ऑप्शन सही मिलेगा, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा जो वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 27 1 - cos 2x 1 + cos 2x का समाकलन जब हम करेंगे तो tan x - x + c आपका राइट आंसर मिल जाएगा। dx / 2 - 3x, ठीक है, जब इसका समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा -1/3 log 2 - 3x + c, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 29वां x³ / 1 + x⁸ dx का जब समाकलन हम करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा हमको, सी, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 30वां x e⁻x dx, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो आपका 30वां का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपको वक्र दिया है y = 2x² + 3 sin x के x = 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए क्या करते हैं, अवकलन। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4x + 3 cos x, ठीक है, यही मिलेगा। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, तो 3 हो जाएगा ये, और x 0, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 3, ठीक है। दूसरा का ऑप्शन नंबर आपको सेकंड बी वाला सही होगा, ठीक है। जब इसका आप क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालेंगे तो 12 पाई आएगा, ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, ए और बी जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन उनका गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होती है। तो पहले 52 में से 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है ना, रेड और ब्लैक में बढ़ जाता है, और 26 रेड और 26 ब्लैक में से इसमें पान, ईंट, चिड़िया, ये 4 चीज़ आते हैं, ठीक है, पान, ईंट, चिड़िया और एक चौथा जो होता है वो हुकुम होता है, ठीक है। तो बादशाह चारों में होगा, तो 1 1 4 बादशाह हुआ, तो 4/52 करेंगे तो 1/13 आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होने वाला है, देखो पी ए दिया है, ठीक है, 1/3, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, और पी बी ए बाई ए पूछ रहा है, ठीक है। तो पी बी बाई ए का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो पी ए इंटरसेक्शन बी
ठीक है। और बटे में जो भी इसमें भाग में रहता है उसको यहाँ पर भाग में ले लेते हैं, पी ए, ठीक है। इसको जब आप पूरे को सोल्व करोगे, ठीक ना, पूरे को जब आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3/5, ठीक है। कितना मिलेगा? 3/5। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो 6 चिताने की प्रायिकता क्या होगी? तो 6 चिताने की जो प्रायिकता होगी ऑप्शन नंबर डी होगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, 10c6 1/2 पे पावर 10, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, देखो ये क्या है, 3 इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, रुक जाइए, ए यूनियन बी बराबर होता है आपका पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है, और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप इस पर पूरा जब वैल्यू रखोगे और सोल्व करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 4/11 मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई तल का समीकरण है तो एक्स वाई तल का समीकरण जेड बराबर 0 होता है, ठीक है। वैसे ही वाई जेड का निकालोगे तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, और जेड एक्स का निकालोगे तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। जेड अक्ष की दिक् को जाएँ तो जेड अक्ष की दिक् को जाएँ होती हैं वो 0,0,1 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, रूट का x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस पर जब सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप जब इसका जब पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, एक आएगा आंसर, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो एक संक्रिया है जो इस प्रकार परिभाषित की गई है, ठीक है। तो 2*3 × (4) का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 18। 43 नंबर क्वेश्चन, आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो आपका सही आंसर आएगा, ठीक है, 0, ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक सारणी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका जब सॉल्यूशन करोगे आप तो 46 आएगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर में 5 से गुणा करना है तो सभी अवयव में 5 से गुणा होगा, तो 25, 30, 35, 40 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, एफ ए बी आच्छादक फलन होगा यदि एफ ऑफ ए बराबर बी होगा, ठीक है। 46 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर ए आई जे और बड़ा ब्रैकेट एम क्रॉस एन का एक वर्गाभियोग है यदि, तो एम और एन के लिए क्या केस है? एम और एन दोनों बराबर रहेगा तो वो एक वर्गाभियोग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि एक जो है दो अवयव दिए हैं और उनका गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो जब इसका गुणा करेंगे हम तो -3 का गुणा करेंगे तो केवल 1 से गुणा हो पाएगा, ठीक है, -3 का फिर 6, और जब इस पूरी गुणा को प्रक्रिया को करेंगे, पूरी प्रक्रिया करेंगे गुणा की, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका 0,1,1,0, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर 3 -5 -1 2 है तो एड जॉइंट ऑफ ए बताना है। तो एड जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या कहते हैं कि जो 3 है और 2 है उसको आपस में बदल देंगे, ठीक है, और जो -5 और -1 है इनका चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हैं, ठीक है, और दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी यदि, तो अभी हमने इसे पहले दो क्वेश्चन किया है इस पर कि उनके दिक् अनुपातों का जो गुणनफल होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो L1 और L का गुणा प्लस M1 M का गुणा और N1 का गुणा 0 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5 है तो रेखा की दिक् कोज्या निकालने के लिए क्या करते हैं? तो जो दिक्कानुपात होते हैं उनमें दिक्कानुपात के परिमाण का भाग लगा देते हैं, तो सब में भाग लगाएंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई तल का समीकरण दिया है, ठीक है, के समांतर तल का समीकरण, तो इसके समांतर जो तल होगा उसका जो होगा एक्स वाई जेड का जो गुणांक होगा वो सेम होगा, बस जो कांस्टेंट होता है जो बराबर में दिया है वो उसका मान चेंज हो सकता है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 53 का ए। 54 तलो, दो तल दिया है के बीच का कोण पूछ रहा है, तो इनका जब कोण आप निकालेंगे तो वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा, cos इनवर्स 4/21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन।
55 नंबर क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब दूरी सूत्र से निकालेंगे तो बिंदु और तल के बीच की दूरी, यदि दो तल परस्पर लंबवत होंगे तो वहीं से पीछे वाली बात आ गई कि जो इसका एक्स वाई जेड का जो गुणनफल होगा, गुणनफलों का योग होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो इसका जब पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा बी, यानी कि 2 आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, 57 पर चलते हैं। 57 में क्या है? एक रेखा का समीकरण दिया है और एक और रेखा का समीकरण दिया है और दोनों समांतर होगी, तो दोनों का जो द्विकानुपात होगा उनका रेशियो बराबर होगा समांतर होने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में एक तल और रेखा का समीकरण दिया है और दोनों के समांतर होने की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों समांतर कब होंगे? ठीक है, तो उनका जब A1 A2 B1 B2 तो C1 C2 बराबर 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो डिटर्मिनेंट बराबर में दिए हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x का मान पूछ रहा है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, 60 वाला क्वेश्चन देखिए, रूट का 1 माइनस साइन 2x का जब समाकलन करेंगे हम तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस cos 2x dx का समाकलन क्या होगा? ठीक है, तो इसका जब आप सॉल्यूशन पूरा करेंगे तो आपको आंसर नंबर डी मिलेगा। ठीक है, समाकलन करेंगे तो 62 नंबर क्वेश्चन, ये एक पैटर्न पर होता है। ठीक है, जब एक का समाकलन एक का अवकलन उसी में दिया होता है तो ये डायरेक्ट होता है कि ई पावर एक्स, और जिसका अवकलन दिया हुआ है वही वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो ई पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, 1 में x प्लस 2 का समाकलन क्या होगा? ठीक है, तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, 64 रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साइन पे पावर 7x, तो जब दोनों ऊपर और नीचे पावर सेम रहता है और चिन्ह परिवर्तित रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले फलन चेक करते हैं कैसा है। तो साइन पे पावर 7x जो है वो विषम फलन है, और विषम फलन का समाकलन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो a/2 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 0 से π/2 तक cos 2x का जब समाकलन करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 0 आएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 5/12। 69 नंबर क्वेश्चन, माइनस पाई से पाई तक tan x का समाकलन जब करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर मिलेगा बी 0। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, 4 से 9 तक 1/√x dx का जब समाकलन हम करेंगे तो आपको ए ऑप्शन सही मिलेगा 2। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2π/3। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन का कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा? तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। तो इधर से जब हम कॉस इनवर्स निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 73 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस को बाहर ले लेता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? तो साइन इनवर्स 1/x होता है। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, तो वो आपको फॉर्मूला क्या होता है? तो मिलेगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस पर सोल्व करेंगे और उसके बाद tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जब आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। ठीक है, पूरी प्रक्रिया करने के बाद 1 आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, 76 साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ से कॉट इनवर्स को साइन में चेंज करेंगे और फिर वहाँ से हटाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपको डी सही मिलेगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स कोस 7π/6, ये क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 5π/6। ठीक है, और उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपको आंसर नंबर सी ऑप्शन सही आएगा, π/2। ठीक है, 79 tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 बराबर क्या होगा?
इसका जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो माइनस का पाई/3 मिलेगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये सारे वैल्यूज़ निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए एक बता देते हैं। ये 79 नंबर देखिए कैसे बनेगा। क्या है, tan इनवर्स √3 tan में किसका वैल्यू होता है आप बताओ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री का, तो tan पाई/3। ठीक है, यहाँ से tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, पाई/3 बचेगा। ठीक है, कॉस और सेक, ये सेक भी बाहर नहीं लेता है। ये क्या करता है कि जब इसको सोल्यूशन करेंगे, पाई/3 आपको मिल गया tan इनवर्स √3 का माइनस का। अब देखिए ये क्या होता है कि पाई के साथ माइनस होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 किसका आता है, तो पाई/3 का ही होता है। तो पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई/3। तो पाई/3 माइनस का 2 पाई/3 जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का पाई/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि एक फलन कोई है। ठीक है, एक समुच्चय n में, ठीक, एक समुच्चय n में r बराबर कुछ संक्रियाएं दी है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में सही उत्तर ज्ञात करना है। तो r किससे बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रख कर चेक कर सकते हो कि b बस 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर b क्या है, छोटा है, तो ये तो ऑप्शन साफ गलत हो जाएगा। अब देखो ये सारे बड़े हैं, तो आप यहाँ से करना स्टार्ट करो। 6 और 8 रखते हैं, तो a की जगह 6 रखेंगे और b की जगह 8, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, और अगर जो बी है वो 6 से बड़ा भी है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप दूसरा भी रख कर चेक कर सकते हो, लेकिन आप दूसरा रखोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो अगर एक की जगह 3 रख रहे हैं, 3 बराबर 8 - 2 कभी संभव है, नहीं संभव है। तो इसीलिए आपका ए नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन का आपका जो सोल्यूशन होगा वो होगा सेक एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, और देखिए 83 नंबर क्वेश्चन का जो जब आप सॉल्यूशन पूरा करेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन का जब आप करेंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको इसमें दे दिया आपको, हम MCQ जब इसका कराए हैं समाकलन का, तो उसमें हम आपको ऐसा क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, cos x/2y - 1, y बराबर x⁻20, तो d2y/dx2। इसका जब सोल्यूशन करेंगे, इसका जब 2 बार अवकलन करेंगे तो आपको 380 × x⁻18 मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका हम सॉल्यूशन डिटेल में कराए हुए हैं, जब MCQ हमने कराया है। ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हो इसको। 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सॉल्यूशन करोगे उसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, √2 sin x + c। 88 नंबर क्वेश्चन, log x/x dx का समाकलन क्या होगा। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो आएगा 1/2 log x⁻2 + c। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos √x/√x dx। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 2 sin √x + c। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन है √cos x × sin x का समाकलन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, -2/3 cos x⁻3/2 + c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो होगा, कोटि क्या होती है, जितनी बार अवकलन किया रहता है, तो 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि हो जाएगी 2, और घात क्या होगा, जो कोटि होती है उसी की अधिकतम जो घात होती है। ठीक है, जो अधिकतम कोटि की जो घात होती है वही पूरे समीकरण की घात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 अवकल समीकरण dy/dx + 2y = sin x का समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है e⁻p dx। ठीक है, और p क्या होता है, p जो y का गुणांक होता है वही होता है p। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा e⁻2x। क्या मिलेगा, e⁻2x, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर 94 नंबर का, 94 का जब सॉल्यूशन आप करोगे अवकल समीकरण का, तो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ठीक है, इसका देखो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ से x है और ऊपर y है, तो y को इधर ला देंगे एक और, तो 1/y dy हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा 1/x dx। इसका जब समाकलन करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा log y। ठीक है, और बराबर log x, और जब दोनों log में आते हैं तो हम जो कांस्टेंट लेते हैं वो भी log में ले लेते हैं, log
सी, ठीक है। अब यहाँ से log c प्लस में है तो ये गुणा में हो जाएगा, तो log y बराबर log एक्स सी, ठीक है। तो यहाँ से log log कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो y बराबर एक्स सी या फिर सी एक्स, ठीक है, दोनों बात सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 3e⁻³ का समाकलन गुणक क्या है। तो इसका समाकलन गुणक जब निकालेंगे तो वहीं सेम आएगा e⁻²x, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का जब सोल्यूशन करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ गुणा करके अगर जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आएगा। तो देखिए यहाँ करते हैं, तो 4 गुणा 6 24 हो जाएगा ये, ठीक है। और 4 गुणा -4 गुणा 3 करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, और 3 गुणा 1 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 24 3 27 -12 15, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन। तो 97 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में 9i माइनस का j और प्लस 3k आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन सही होगा 96 का। 98 वाला देखिए, आपको परिमाण पूछा है, तो परिमाण में क्या करेंगे, रूट में तीनों का गुणांक है उसको जोड़ देंगे स्क्वायर करके, तो ये आपका रूट का 3 मिल जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 99 का दोनों सेम रहता है, उनका गुणा करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो कॉस आता है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, के क्रॉस जे, जो लास्ट क्वेश्चन आपका है के क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो इसका इक्वेशन ही गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का आई वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो कितना आपका सही आंसर हुआ आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और आगे जो परीक्षा है उसको मन से दें, ठीक है। और इसमें अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप कोशिश करें कि अगले एग्ज़ाम्स में ना दोहराएं, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन है तो आप स्किप करके क्वेश्चन को करिए अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पेपर रिव्यू के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।